हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय नीतू मैम। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल में होम मेनू में क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एमएस एक्सेल का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो होम मेनू में फर्स्ट ऑप्शन से आता है वो क्लिपबोर्ड आता है। क्लिपबोर्ड क्या है? तो यहाँ पे आपका कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप इसको शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही एक बार क्लिक कीजिएगा शो हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक कीजिएगा हाइड हो जाएगा। तो कट का यूज़ क्या होता है? किसी भी कंटेंट को कट करने के लिए। जैसे यहाँ पे कोई भी हमारा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर, इसको हम लोग को क्या करना है? तो इस सेल से हटाकर और यहाँ पे 9 वाले सेल में रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ से कट करेंगे और जहाँ भी रखना है उस सेल में आकर पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा कट पेस्ट, यानी किसी कंटेंट को रिप्लेस करना या एक जगह से काट करके दूसरे जगह पे पेस्ट करना। यानी आप उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं बिना डिलीट किए। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है? कॉपी। तो कॉपी का यूज होता है कॉपी पेस्ट में और कट का यूज होता है कट पेस्ट में। कॉपी यानी आप किसी भी कंटेंट को क्या कर सकते हैं? तो डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी कंटेंट हमारा लिखा हुआ है इसको हम 2 जगह रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। ये हमारा कॉपी हो चुका है। अब आप जहाँ पर भी इस कंटेंट को रखना चाहते हैं वहाँ पे क्या कर दीजिए? पेस्ट कर दीजिए। ये हमारा क्या हो चुका है? तो पेस्ट हो चुका है। यानी डबल, ट्रिपल, आप जितना बार पेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए। उसके बाद हमारा ऑप्शन क्या है? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर जो है वो किसी भी एप्लीकेशन में एक ही काम करता है। आपका सारा एप्लीकेशन में फॉर्मेट पेंटर का एक ही काम होता है। वो क्या होता है? तो फॉर्मेट को पेंट करना। यानी जो भी आप फॉर्मेट लगा चुके हैं एक कंटेंट में उसी को दूसरे कंटेंट में क्या करता है? तो अप्लाई करता है। जैसे ये हमारा कोई भी एक कैरेक्टर है या वर्ड है, जो भी है, आप इसमें कोई भी एक फॉर्मेट सेट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे बोल्ड कर रहे हैं, उसके बाद इसको इटैलिक कर लेते हैं, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए कि ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है और इसमें 3 या 4 टाइप्स का आपका फॉर्मेट सेट है। अब इसी तरीके से अगर आपको कोई और जगह पे किसी कंटेंट को करना है, किसी ऑब्जेक्ट को करना है या किसी टेक्स्ट को करना है, तो हम लोग बार बार फॉर्मेट सेट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करते हैं? तो फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या कर रहा है? तो ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे 2555 है तो 255 को कॉपी करेगा, नहीं, बल्कि इसमें जो आपका फॉर्मेट लगा हुआ है उसको कॉपी करेगा और दूसरे कंटेंट पे पेंट कर देगा। जैसे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपका डिजिट है वो चेंज हो चुका है। अब हमको इसमें क्या करना है? तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिएगा तो आपका माउस का जो आइकॉन है इसमें आपका देखिएगा तो दूसरे तरीके का कर्सर मूव ऐड हो जाएगा। अब आप जिस सेल में जिस कंटेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका क्या हो चुका है? तो ऑब्जेक्ट आपका वही है, टेक्स्ट वही है, कैरेक्टर वही है, सिर्फ क्या हुआ है? तो जितने टाइप्स का आपका फॉर्मेट सेट था वो सारा इसमें भी अप्लाई हो चुका है। अब इससे हम लोग बाहर आते हैं। उसके बाद कोई भी आप एक टेक्स्ट को टाइप कर लीजिए। यहाँ हमारा क्लिपबोर्ड का ऑप्शन क्या होता है? ख़त्म होता है। अब यहाँ पे क्लिपबोर्ड को हम लोग ऑन करते हैं। इससे प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है? जैसे ये आपका एक्टिव होता है तो आप पेस्ट का जो ऑप्शन यूज़ करते हैं उसको अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं। देखिए, जैसे ही आप कॉपी किए हैं तो क्या बोल रहा है? क्लिक एन आइटम टू पेस्ट। जो भी आपका आइटम कॉपी हुआ है वहाँ पे पेस्ट करने के लिए अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी होकर आइटम जो आपका आता है वो पेस्ट करने के लिए इसमें मूव हो जाता है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स का फॉर्मेट, कंटेंट, ऑब्जेक्ट को कॉपी करके रख सकते हैं और जब चाहे तब पेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक हमारा 255 का जो कंटेंट है एक हम लोग कॉपी कर चुके हैं। अब इसको आप कहीं पर भी पेस्ट करना चाहते हैं तो सेल सिलेक्ट कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए। क्या हो गया? पेस्ट हो गया। अब इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं,
कॉपी करते हैं और कहीं पर भी पेस्ट कर लेते हैं। ये आपका सेल का साइज छोटा है इसलिए ये आपका साइन दिख रहा है। उसके बाद फिर से कोई कंटेंट को आप कॉपी कीजिए और कहीं पे पेस्ट कर लीजिए। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, आपका शो कर रहा है। अब देखिए प्रॉफिट क्या हो रहा है, जैसे ही हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं तो एक बार में आप एक कंटेंट को कॉपी करते हैं तो उसको पेस्ट कर सकते हैं, और जैसे आप दूसरा ऑब्जेक्ट को या दूसरा कंटेंट को कॉपी करते हैं तो पहले वाला जो हमारा होता है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप क्लिपबोर्ड का ऑप्शन ऑन कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो डिफरेंट टैब्स का आप कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे जो चाहिए, अभी 255 का कंटेंट चाहिए तो आप इसको पेस्ट कर लीजिए, या फिर 8596 का चाहिए तो ये कर लीजिए, या फिर आपको कुछ और चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी जितने टैब्स का आप कॉपी करके इसमें आइटम रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत होता है आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉपी पेस्ट आसानी से हो जाता है और बहुत ही इजी तरीके से बड़े बड़े फॉर्मेट को क्रिएट करने में दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। आशा करते हैं ये टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा क्लिपबोर्ड का चारों ऑप्शन जो है वो क्लियर हो जाता है। तो कंटेंट को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन हमारा क्या है, फॉन्ट का। तो फॉन्ट में पहला ऑप्शन हमारा फॉन्ट का ही है, जहाँ से हम लोग फॉन्ट क्या करते हैं यानी लैंग्वेज को क्या करते हैं तो चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी आपको इंग्लिश फॉन्ट में लिखना है और कौन से स्टाइल में लिखना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसी चीज़ को हमको क्या करना है तो हिंदी में लिखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से फॉन्ट को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो फॉन्ट में आना है और आपको जो भी फॉन्ट लेना है वो फॉन्ट आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए। अगर उस फॉन्ट का आपको नाम याद है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं तो सर्च कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो चुका है, तो हिंदी फॉन्ट में आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। साइज का ऑप्शन नेक्स्ट हमारा देखिए फॉन्ट साइज है, जिससे हम लोग फॉन्ट को क्या कर सकते हैं तो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सबसे मोस्ट हमारा क्वेश्चन आता है इसमें, फॉन्ट का जो मिनिमम साइज होता है और मैक्सिमम साइज होता है वो 8 होता है मिनिमम, और मैक्सिमम 72। लेकिन यूज हम लोग इससे ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि 72 है। अब जैसे ही आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे जहाँ पे आपका 11 टाइप है उसको रिमूव कीजिए और वहाँ पे आप उस टेक्स्ट को क्या कर दीजिए तो टाइप कर दीजिए। आपका फॉन्ट का जो साइज है उसमें आपका सेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो फॉन्ट में आते हैं और यहाँ से हम लोग एक साइज ले लेते हैं नॉर्मल। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे हिंदी का कोई भी एक टेक्स्ट आप टाइप कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, तो फॉन्ट यानी लैंग्वेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज हो या फिर स्टाइल हो, कोई भी तरीके का फॉन्ट हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइज में हम लोग का क्लियर हो चुका है। किसी भी टाइप्स का साइज हम लोग क्या कर सकते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। 72 है, अगर 74 लेना है तो यहाँ पे हम लोग को क्या टाइप करना है 74। ओके, देखिए आपका साइज क्या है 74 में आ चुका है। अब आपका एक सेल में एडजस्ट नहीं हो रहा है इसीलिए डबल आ रहा है, तो आप ऊपर वाले कॉलम पे आइए और डबल क्लिक कीजिए, आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसको हम लोग बैक करते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन क्या है, बी से क्या होता है बोल्ड होता है, यानी किसी भी टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं तो हाईलाइट कर सकते हैं। यानी हमारा जो भी कहीं कहीं पे हेडिंग होता है वो क्या होता है तो नॉर्मल टेक्स्ट से हाईलाइटेड होता है, तो वहाँ पे हम लोग बोल्ड का यूज करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट को क्या कर देता है तो हाईलाइट कर देता है, मोटा कर देता है, टेक्स्ट को क्या करता है तो गहरा कर देता है। उसके बाद इटैलिक, तो इटैलिक हमारा एक लैंग्वेज लिखने का स्टाइल है जो टेक्स्ट को क्या करता है तो थोड़ा सा तिरछा करता है। आप नॉर्मल टेक्स्ट में लिख कर देखिए, आपको ज़्यादा पता चलेगा। ये हो चुका है। साइज थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं 18। उसके बाद एडजस्टमेंट कर लीजिए और अब इटैलिक कीजिए। ये देखिए टेक्स्ट क्या कर रहा है तो उसका जो स्टाइल है वो अपने स्टाइल में सेट कर लेगा। उसके बाद अंडरलाइन, तो अंडरलाइन का यूज़ क्या होता है तो टेक्स्ट के नीचे लाइन को अंडरलाइनिंग करने में, यानी बहुत सा टेक्स्ट ऐसा होता है जो अंडरलाइन होता है। किसी भी चीज़ का लिंक होता है, अगर आप उसको एक्टिव करना चाहते हैं तो उसके नीचे भी क्या होता है तो अंडरलाइनिंग होता है, तो वो हम लोग अंडरलाइन से यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, रो का हाइट और हाई ये आपको शो करेगा।
अब हम लोग को क्या करना है, तो अंडरलाइन और इटैलिक से बाहर जाना है, यानी अभी ये फॉर्मेट सेट है और अब इसको हम लोग को रिमूव करना है। तो एक बात याद रखिएगा और क्लियर कर लीजिए कि जो फॉर्मेट आपका जहाँ से सेट होता है वहीं से रिमूव होता है। तो आप आई पे क्लिक कीजिए, इटैलिक रिमूव हो जाएगा, और यू पे क्लिक कीजिएगा तो अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। ये फॉर्मेट हमारा क्या हो चुका है, तो रिमूव हो चुका है इस टेक्स्ट से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बॉर्डर का। एक्सेल का सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स में जो आपका इम्पॉर्टेंट होता है वो बॉर्डर ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो आप सेल देख रहे हैं ना, ये हमारा प्रिंट में नहीं आता है। सेल में जब तक आप बॉर्डर अप्लाई नहीं कीजिएगा तब तक आपका सेल शो नहीं करेगा या फिर प्रिंटेबल भी नहीं होगा। आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं। फाइल में आइए, प्रिंट पे आइए और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। ये देखिए हमारा सेल में टाइप किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो प्लेन डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है। जब तक आप इसमें बॉर्डर सेट नहीं करेंगे तब तक ये बॉक्स बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो जिसमें भी आपको सेट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, बॉर्डर पे आइए, ऑल बॉर्डर, या आप इसमें से जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज क्या होता है, तो ऑल बॉर्डर और थिक बॉक्स बॉर्डर। ऑल बॉर्डर आपका नॉर्मल है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से बॉर्डर सेट हो जाएगा। थिक बॉक्स बॉर्डर में बॉर्डर हाईलाइटेड होता है। तो ऑल बॉर्डर हम लोग करते हैं। ये देखिए टेक्स्ट क्या हो चुका है, तो बॉर्डर से अप्लाई हो चुका है। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू आप देखिए, फाइल मेनू में आइए, प्रिंट पे आइए, प्रिंट प्रीव्यू। अब हमारा सेल में क्या है, तो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेल में शो कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्लोज करते हैं, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। उसके बाद का जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, तो इंक्रीज फॉन्ट साइज। यहाँ से आप डायरेक्ट फॉन्ट का साइज क्या कर सकते हैं, तो इंक्रीज कर सकते हैं, यानी बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, और ये क्या है, तो डिक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन हमारा क्या है, तो फिल कलर, यानी आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो कलर फिल कर सकते हैं। जो भी आपका ये सेल है इसमें कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद नो फिल करते हैं। ये क्या है, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट का कलर, यानी जो भी हम लोग फॉन्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसका कलर अगर हम लोग को चेंज करना है तो फॉन्ट में आकर फॉन्ट कलर को यूज करना, और यहाँ पे आप जो भी कलर लेना चाहते हैं वो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा कलर क्या हो चुका है, तो रेड हो चुका है। उसके बाद आप जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए शो कर रहा है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, तो जैसे हम लोग एमएस वर्ड में आते हैं तो एमएस वर्ड में हम लोग 3 अलाइनमेंट ज़्यादा यूज करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। लेकिन इसमें हम लोग को 6 अलाइनमेंट 6 इम्पॉर्टेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं, अभी आप देखिए कि इसमें हम लोग रो और कॉलम वाइज काम कर रहे हैं। अभी इसको हम लोग को बीचों बीच करना है। ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इसको हम लोग को सेंटर में करना है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका ये क्या है, तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी लेफ्ट अलाइनमेंट है, तो ये हमारा सेंटर है। अब सेंटर में किए तो क्या हुआ, ये बीच में आपका नहीं आ रहा है। सेंटर का मतलब ही क्या हो रहा है, तो लेफ्ट राइट सेंटर, यानी ये आपका हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल तो आपका सेंटर में है, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, तो वर्टिकल सेंटर करना है, यानी कॉलम वाइज सेंटर करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ता है, तो टॉप मिडिल बॉटम। टॉप कीजिएगा तो ऊपर रहेगा, बॉटम कीजिएगा तो नीचे रहेगा, और मिडिल कीजिएगा तो सेंटर में आ जाएगा, यानी बीच में आ जाएगा। अभी देखिए जो आपका अलाइनमेंट है येलो से हाईलाइटेड है वो अभी आपका अप्लाई है। यहाँ पे सेंटर देखिए दिखा रहा है, ये राइट है। तो अभी आप देख सकते हैं कि येलो का आइकन किस में बन रहा है, तो एक इसमें बन रहा है सेंटर। इस पे आते हैं, इस पे क्या दिखाता है, बॉटम अलाइनमेंट। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है, फॉन्ट जो है वो कहाँ है, तो बॉटम में। तो यहाँ से हम लोग को कौन सा अलाइनमेंट लेना है, मिडिल अलाइनमेंट। ये हमारा क्या हो चुका है, सेंटर हो चुका है। तो ये फॉर्मेट भी हम लोग का क्लियर हो गया। टॉप मिडिल बॉटम, टॉप से टॉप में, मिडिल बीच में, बॉटम नीचे, लेफ्ट लेफ्ट सेंटर बीच में, और राइट से राइट। तो आप दोनों को मतलब मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, तो सेंटर अलाइनमेंट और मिडिल अलाइनमेंट का यूज करना पड़ेगा। ये देखिए आपका परफेक्ट जाएगा। उसके बाद का हमारा जो ऑप्शन आता है वो इंडेंट का आता है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो ये प्रिंट करने वक्त हम लोग को जरूरत पड़ता है, अभी नहीं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग का ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप समझिएगा कि हम लोग जो ओरिएंटेशन यूज करते हैं
वो एक पेज लेआउट टैब मेनू में भी होता है जो पेज का सेटअप करता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये ओरिएंटेशन क्या है, तो एंगल का ओरिएंटेशन है, यानी टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए। तो आप यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। उसके बाद इसका साइज हम लोग बड़ा कर लेते हैं और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब ओरिएंटेशन पे आना है। आप देख सकते हैं आप इसमें एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, यानी आप जिस अलाइनमेंट में रोटेट करना चाहते हैं आप यहाँ से उसका फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आकर और आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी हम लोग यूज करके देखते हैं। जैसे देखिए एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब हमको लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा हम लोग को नॉर्मल करना है, या तो डाउन करना है या तो अप करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, तो अपने अनुसार एंगल को चूज करना है। तो उसके लिए हम लोग को आना है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में, और यहाँ पे देखिए कि आपका अलाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो चुका है। आपको इधर उधर नहीं जाना है, अलाइनमेंट में ही रहना। और यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन है। अभी यहाँ पे कितना डिग्री पे हम लोग हैं, 45 डिग्री। हम लोग को जितना डिग्री रखना है 50, 30, 20 जो भी आपको रखना है आप यहाँ से डायरेक्ट चूज कर सकते हैं। आपको जितना रखना है आप इस लाइन को पकड़कर उस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। आपको पता चलेगा कि आप कितने डिग्री पे हैं। और यहाँ पे आपका रोटेशन जो है वो टेक्स्ट में आपका टाइप दिखा रहा है, देखिए 39। जैसे ही आप चेंज कीजिएगा ये आपको शो करेगा। अभी 60 डिग्री पे ओके करते हैं। टेक्स्ट हमारा क्या हो चुका है, 60 डिग्री पे मूव ऑन कर चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यूज क्या होता है, बहुत जगह पे आप देखिएगा कि जो हमारा टाइटल होता है या फिर नाम, फर्स्ट नाम और लास्ट नाम एक ही सेल में लिखा हुआ रहता है लेकिन ऊपर नीचे रहता है, तो वो हमारा रैप टेक्स्ट के थ्रू किया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे हम अपना नाम लिखें। अब क्या करना है, तो इसका साइज हम लोग बड़ा करते हैं। अब हमको ऊपर नीतू रखना और नीचे कुमारी करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप रैप टेक्स्ट कीजिए और इसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद अलाइनमेंट सेंटर, देखिए क्या हो चुका है, तो आपका दोनों एक ही सेल में एडजस्ट हो चुका है, वो भी ऊपर और नीचे। तो इस तरीके से किसी भी नाम को आप क्या कर सकते हैं, तो एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे क्या है, मर्ज एंड सेंटर का। तो मर्ज एंड सेंटर का यूज हमारा क्या होता है, जैसे एक्सेल में हम लोग कोई बिल बुक बनाते हैं या फॉर्मेट बनाते हैं, किसी टाइप्स का फॉर्मेट बनाइएगा, असाइनमेंट बनाइएगा, तो उसमें क्या होता है कि नीचे सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, किसी भी तरह का फॉर्मेट आप बनाइए वैसा आपका हेडिंग रहता है। और ऊपर हमारा एक लाइन में उस हेडिंग का टाइटल लिखा हुआ रहता है। जैसे हम रिजल्ट बना रहे हैं तो उसके नीचे हम लोग क्या रखते हैं, सीरियल नंबर रखते हैं, नाम रखते हैं, सब्जेक्ट, रोल नंबर और अलग अलग सब्जेक्ट का नाम होता है। फिर डिवीजन होता है, उसके बाद रैंकिंग होता है, परसेंटेज होता है और जो भी आप रखना चाहते हैं। लेकिन उसके ऊपर हम लोग को सिंगल रो चाहिए होता है जिसमें हम लोग को क्या लिखा हुआ रहता है, रिजल्ट। तो वो कैसे बनता है, हम लोग एक नया पेज में आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम सीरियल नंबर टाइप करते हैं, उसके बाद नेम है, क्लास है, रोल नंबर है और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप टाइप कर लीजिए। शॉर्ट ही रखते हैं, हिंदी, साइंस, मैथ, संस्कृत और एक सोशल साइंस रख लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, तो मान के चलिए किसी बच्चा का या फिर किसी स्कूल का हम लोग रिजल्ट बना रहे हैं। तो रिजल्ट बना रहे हैं तो हमें करना क्या है, ऊपर में रिजल्ट लिखना है। अब बताइए कि इतने सारे सेल को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, कितना सेल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर में हमको क्या रखना है, तो 1 करना है। तो सारे सेल को सिलेक्ट करना है और हम लोग को मर्ज एंड सेंटर पे आना है और क्या करना है, तो मर्ज एंड सेंटर, मर्ज भी आपका कर देगा और कर्सर को सेंटर में भी कर देगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग साइज बढ़ा लेते हैं। अब इसमें आप जो भी टाइप करना चाहते हैं वो आसानी से टाइप कर सकते हैं। ये देखिए, तो हेडिंग हमारा किस तरीके से बनता है, किस ऑप्शन से यूज होता है, तो मर्ज एंड सेंटर से। आशा करते हैं आप लोगों को सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।